बहुत बड़े ऑनर की बात है कि सिंध की अंदरूनी सिंध के एक तहसील में जब आप आते हैं तो आपको अजरक पहनाने वाला एक एमफिल का स्टूडेंट होता है और दूसरा डॉक्टर होता है। तो मुझे तब जाके अंदाज़ा होता है कि यार हकीकी तब्दीली यह आ रही है कि आपको अंदरूनी सिंध में पढ़े लिखी लॉट मिल रही है सबसे पहली अवलीन सफ़ों में जो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। एंड सेकंड थिंग वो ये है कि अगला दौर जो है वो दलील की बुनियाद पे आएगा। वो कैसे आएगा कि आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कि सिंध में जब ख़ानदान का बुज़ुर्ग कहता है कि बेटा पीपल्स पार्टी को वोट देना है तो बच्चे चू चरा नहीं करते थे, आंखें बंद डाल करके जो है ना वो तीर पे मोहर लगाते थे। पिछले इलेक्शंस में क्या हुआ सिंध में कि कई ऐसी जगह थी कि बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते थे कि जनाब वोट आपने पीपल्स पार्टी को देना है, बच्चे कहते थे नहीं अब्बा हमारा वोट पीटीआई का है, आपका पीपल्स पार्टी का है। बिलीव यू मी, अगले 5-10 सालों के अंदर अंदर 50% तो 2023 में और 100% 2028 के इलेक्शंस में बुज़ुर्ग अपने बच्चों से पूछेंगे कि मैंने अपने गाय भैंस से बेच के तुम्हें पढ़ाया, अपनी ज़मीनें बेच के तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी माँ ने अपने जेवर बेच के तुम्हें पढ़ाया, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गए, तुम बताओ कौन सा शख्स पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो बच्चा कभी ये जवाब नहीं देगा कि वो नवाब साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, वो फ़लाँ साहब, ढमकान साहब। बच्चा बोलेगा कि यार हमारे ही तहसील का, हमारे ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ एक ऐसा नौजवान जिसने BS ऑनर्स किया है या जिसने MS किया है या जिसने PhD किया है, उसमें उसकी बात में लॉजिक भी है, उसकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं। वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, पाकिस्तान से इश्क करता है फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। उसके अंदर तासुब नहीं है कि मैं सिंधी हूँ या महाजिर हूँ या पंजाबी हूँ, पठान हूँ, नहीं। वो इंसानियत के नाते हर बंदे का दुखों का मदावा बनता है। तो अब्बा जी मेरे लिए तो उम्मीदवार वो बंदा ठीक है। बिलीव यू मी, अगले 5-7 सालों में ये माहौल क्रिएट होना शुरू हो चुका है कि इकबाल जो कहते थे कि खैरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब पीर जवान से पूछेंगे, यानी बुज़ुर्ग जवानों से पूछेंगे कि कौन सा शख्स आपके मुल्क के लिए बेहतर है। तो इस सिनेरियो में देयर इज़ नो नीड टू वरी कि जनाब पैसा है या नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या नहीं हैं, वो प्रोटोकॉल है या नहीं है। लोग एक दौर था प्रोटोकॉल से इम्प्रेस हुआ करते थे, अब भी कुछ इलाकों में होते हैं। लोग आपके गार्ड्स कल्चर से इम्प्रेस हुआ करते थे, आपके हटो बच्चों से इम्प्रेस हुआ करते थे। एक दौर था कि पिंड में अंदरूनी सिंध में नवाब साहब के घर से दाने जाया करते थे लोगों के घरों में, तो बंदे चू चरा नहीं करते थे। अब हर बंदा अपनी रोटी खुद खाने लग गया है। एक दौर था पिंड का चौधरी एक होता था, अब जो जाके दुबई में या सऊदीया में मजदूरी भी करता है वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कमा लेता है। अब पिंड के 12-14 चौधरी बन गए। अगले 2-3 सालों में पिंड का हर चौथा बंदा चौधरी होगा। अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो वो जहनी ग़ुलामी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। तो अब लॉजिक्स की बेस पे इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो इस बेस पे होंगे कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो ला के रखेगी कि जनाब पाकिस्तान का मसला महंगाई है या पाकिस्तान का मसला कर्जे है, तो उसका सलूशन मेरे पास ये है। दूसरे आप बुला के पूछें बिलावल साहब को कि जनाब बेरोज़गारी का सलूशन आप मुझे बता दें, गरीब आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है उसका सलूशन हमें बता दें। हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ में सिंध में, मैंने रिसेंटली पिछले हफ्ते में केस सुना, पंजाब में केस सुने कि बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई या उन बेचारों को शहीद कर दिया गया, और 2-2, 3-3 दिन के बाद वो ख़बर लीक आउट हुई। फिर ये भी सुना कि एक कबीले ने दूसरे कबीले के लोगों को शहीद कर दिया और कोई FIR काटने वाला नहीं। ये सारी ख़बरें जब मेरे जहन में आई, देन आई रियलाइज्ड कि जब ये लोग वोट लेने अवाम में आएंगे और उनके सामने जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बच्चा खड़ा होगा या जामशोरो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खड़ा होगा या सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खड़ा होगा, जामिया कराची का स्टूडेंट खड़ा होगा, तो वो उसके गिरबान को पकड़ने की सलाहियत रखता होगा कि जनाब पिछले 5 सालों में जब गरीब की बेटी की इज़्ज़त लुट रही थी तो तुम कहाँ पे मौजूद थे।
ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी कम से कम ये मॉरल करेज दे रही है अपने नौजवानों को कि तुम अगर हक का साथ देते हो तो हम तुम्हारे साथ आगे खड़े होंगे। और यकीन करें पिछले 10 साल का, मैं ये नहीं कहता कि ये करेंगे या वो करेंगे, आप पिछले 10-11 साल का हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें। आई वॉज 16 years old when I started student politics, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखें कि हम लोगों ने जब इजरायली झंडा लगा हुआ था इस्लामाबाद में, किसी की जुर्रत नहीं होती थी जाके हाथ डाले, उसको उठाने वाले हम लोग थे। फेडरल बोर्ड में करप्शन का इशू बना, उसको ओवरकम करने वाले हम लोग थे। कॉमसेट्स की डुअल डिग्री का इशू बना, उसको ओवरकम करने वाले हम लोग थे। 3,500 बच्चों का मुस्तकबिल उधर बचा। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट जहां अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था, उसे प्राइवेटाइज करके 12,000 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग गया था आज से चंद साल पहले। उस इशू को सॉल्व करने वाले हम लोग थे जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। फिर पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातें हों या इंटरनेशनल सतह पे मजहबी जमातें हों, वो बाद में निकली थी। सबसे पहले हमारे नौजवान इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 मरतबा 2017 में भी 2021 में भी गए, जब भी गुस्ताखाना खाके शाह हुए थे। और इससे पहले आपको मैं एक बात याद कराऊं, 2013 में जब ये मामला बना था तो तब भी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ पहला जो लॉन्ग मार्च हुआ था, उस वक़्त मैं 17 साल का था गालिबन या 18 साल का था। उस लॉन्ग मार्च को भी मैंने लीड किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और शाम को रहमान मलिक हमारा वज़ीर दाखिला हुआ करता था, उसने कहा था कि कल बरोज़ जुम्मा पूरे पाकिस्तान में यौम इश्क़ रसूल मनाया जाएगा। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान और फिर उम्मत का नैरेटिव बिल्ड करने में और उससे झंझोड़ के दोबारा बेदार करने में अगर रोल प्ले किया है तो ये उन्हीं नौजवानों ने रोल प्ले किया है जो आपके दाएं में बैठे हुए। लिहाजा कोई इसमें, बिलीव यू मी, पैसा मसला नहीं होता। पैसा मसला होता तो 20 साल के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में अमेरिका का बरगस बना के उसे बाहर वापस दोबारा ना भेजा जाता। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स, गैरत इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स। गैरत, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स। आज के बाद हमने सिंध की और पंजाब की, केपी में ये काम कम है, बलूचिस्तान की स्पेशली, ये तीनों सूबों की हम लोगों ने पॉलिटिकल सिनेरियो बदलना है कि इफ़ यू आर फ्रॉम पीटीआई एंड यू आर फ्रॉम एमक्यूएम और आप दोनों का घर आसपास है, इसने आपकी ज़मीन से गुजर के जाना है अगर बाहर, तो आप इसका रास्ता बंद नहीं करेंगे। आप नून लीग के कैंडिडेट हैं, ये हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप अगर इनके मोहल्ले में कैंपेन करने आते हैं तो ही इज सपोज टू वेलकम यू, या आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे आओ दलील की बुनियाद पे आवाम को कन्विंस करो। कि अगर आप दलील की बुनियाद पे आवाम को कन्विंस कर सकते हैं तो मेरे मोहल्ले के भी वोटर्स ले लो। हम बदमाशी की सियासत ना करेंगे और ना किसी को करने देंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़, हम कौम परस्ती की सियासत ना करेंगे, ना ही करने देंगे। हमने इस कौम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे। अपनी मिल्लत पर क्या अक़वाम मग़रिब पे ना कर, ख़ास से तरकीब में कौम रसूल हाशमी। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर नॉर्म्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और इंशाअल्लाह ताला हर हाल में। और एक और सबसे बड़ी चीज़, इनकलाब किसे कहते हैं? इनकलाब ये नहीं है कि मस्जिद मदरसे से नारे तकबीर बुलंद हो। इनकलाब ये है कि ये पैंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं, ये जामिया सिंध से निकल रहे हों असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बन के, और तब ये सदा बुलंद कर रहे हो नारा तकबीर की, तो तब पता चलता है यार वाकई इनकलाब आ गया। मगरिब ने तो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी आपको उस रेल की पटरी से उतारने के लिए। यार इसके अंदर से वो इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प को निकाल दो। तो आपने तो वो आपका तालीमी निसाब हाईजैक हो गया, प्रोफेसर्स उनकी मर्ज़ी से आना शुरू हो गए, आपके कल्चरल इवेंट्स के नाम पे क्या कुछ गलाजत नहीं की जाती, वेलकम एंड फेयरवेल पार्टीज़ के नाम पे क्या कुछ नहीं किया जाता और रोकने वाले कोई नहीं। तो पाकिस्तान का तो मजाक बनाया गया हर जगह पे। उसको ओवरकम करने के लिए अगर कोई है तो आप लोग आना शुरू हो गया। और फिर हर जगह पे टैलेंट को गला घोंटा गया। लियारी में, आपके सिंध में स्ट्रीट फुटबॉल चाइल्ड की एक टीम थी,
वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेली फुटबॉल का, वुड यू बिलीव वो फाइनल मैच तक पहुंच गई थी ब्राजील में, अर्जेंटाइन को हरा गए थे आपके लियारी के लड़के सिर्फ। तो ये हमारी नेशनल टीम क्यों नहीं फीफा तक जा रही अभी तक? क्योंकि सिफारिश कल्चर है। आप आज लियारी में जाओ, एक दिन निकाल के बलूचिस्तान के चमन में जाओ, चमन ज़िले में, फिर ज़ियारत में जाओ, फिर पशीन में जाओ, इन 4 ज़िले और फिर 5वां चित्राल, छठा गिलगित, इन 6 अजला में सिर्फ जाके आप फुटबॉलर्स को देखो, आप दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल टीम्स को शिकस्त दे सकते हो। ये मेरी आंखों देखा हाल है। लेकिन मसला ये है कि सिलेक्शन बोर्ड एक नुकड़ में बैठा हुआ है, वो अपने ही भांजे भतीजों को सिलेक्ट करता है और पाकिस्तान का सत्यानाश। हमारे MQM से दोस्त आए, शमूलियत की, ये आज कह रहे कोटा सिस्टम, बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन नहीं, क्योंकि MPA को कोटे की बुनियाद पे नौकरियां मिलनी है, तो कोई नालायक फालतू आदमी भी है तो उसको भी। भाई हमने एक चीज़ इलेक्शन कैंपेन में पहली वाज़ेह कर देनी, सच बोलना है, झूठ पे लारा नहीं लगाना, वरना आपका और हमारा हाल भी इमरान खान वाला ही होना है। जो गालियाँ आज उसे पढ़ रही हैं खैर से, वो सारा झूठ की बुनियाद पे थी कि इतने सब्ज बाग दिखा दिए थे। सिंपल बोलना है भाईजान, नौकरी के लिए हमारे पास नहीं आना। जो मेरिट का सिस्टम होगा, अगर FSC बेस पे नौकरी मिलेगी, आप अंडर मैट्रिक है तो वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी भाई। अगर मैं आपको नौकरी दे रहा हूं तो मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, मैं एक क्रेडिबल बंदे का गला घोंट चुका हूं। तब आपके घर का चूल्हा जला है, जब उसके घर का चूल्हा बंद किया मैंने। तो अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अजान हो चुकी है।